भारत के उत्तरी छोर में स्थित सुंदर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख दुनिया के सबसे ऊंचे इलाकों में से एक है। लद्दाख की धरती जितनी सुंदर और विविध है, ये उतनी ही दुर्गम, निर्जन और खतरनाक भी है। कड़ाके की ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की कमी रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों को भी थका देने वाला बना देती है। इस इलाके में जहां एक एक कदम रखना भी मुश्किलों से भरा है, वहां बहादुरी से दुश्मन से लोहा लेते हैं भारतीय सेना के लद्दाख स्काउट्स। लद्दाख स्काउट्स भारतीय सेना की सबसे नई रेजिमेंट्स में से एक है। लद्दाख स्काउट्स के अग्निवीरों की ट्रेनिंग लेह स्थित लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में होती है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस सेंटर की गिनती दुनिया के सबसे ऊंचे ट्रेनिंग एरियाज में होती है। लद्दाख स्काउट भारतीय सेना की सबसे युवा इन्फेंट्री रेजिमेंट है। औपचारिक रूप से हमारा गठन 1 जून सन 1963 में हुआ था, लेकिन हमारी नींव उससे पहले सन 1948 में रखी गई थी, जब नुब्रा के कुछ बहादुर नौजवानों ने मिलकर नुब्रा गार्ड्स का गठन किया था। नुब्रा गार्ड्स, जो कि एक वॉलंटियर फोर्स थी, वहाँ से इन्फेंट्री रेजिमेंट तक का सफ़र हमारा काफ़ी ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण रहा है। आज मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय सेना की सबसे युवा और कम बटालियन वाली रेजिमेंट होने के बावजूद हमारी जो उपलब्धियाँ हैं वो किसी भी रेजिमेंट से कम नहीं है। यदि हम बात करें सन 1948 की, तो ये केवल नुब्रा गार्ड्स थी जिसके कारण पाकिस्तान के घुसपैठिए लद्दाख तक नहीं पहुँच पाए। सन 1962 की लड़ाई में जिस तरह की वीरता का प्रदर्शन हमारे बहादुर सैनिकों ने किया था वो अद्वितीय है। 1971 की लड़ाई में हमारे सैनिकों ने 806 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, जिसे कि पाकिस्तान ने अवैध रूप से सन 1948 में हटाया था, उसे दोबारा भारत के लिए हासिल किया था। कारगिल की लड़ाई में सबसे पहली सफलता भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट ने दिलाई, जिसके बाद पूरे युद्ध की दिशा ही बदल गई थी। आज लद्दाख स्काउट वीरता और देश के प्रति सेवा का एक प्रतीक है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे सेंटर से निकलने वाला हर एक सैनिक न केवल रेजिमेंट बल्कि देश का नाम भी रोशन करेगा। झूले, जय हिंद। चीन और पाकिस्तान दोनों को छूता लद्दाख सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धरती का तीसरा ध्रुव कहलाया जाने वाला सियाचिन ग्लेशियर भी इसी इलाके में स्थित है। 22,000 फुट की ऊंचाई और -75 डिग्री तापमान वाले इस इलाके में लड़ने के लिए इन सिपाहियों की ट्रेनिंग भी मुश्किल और बहुआयामी होती है। हम लोग जो है इनको अच्छे से ट्रेनिंग देके आगे यूनिट्स में भेजने की पूरी क्षमता रखते हैं। हमारे पास यहाँ पर काफ़ी बड़ा ट्रेनिंग एरिया भी है, जहाँ पर हम इनको रॉक क्लाइंबिंग, बेसिक फायरिंग, असॉल्ट कोर्स, स्लिदरिंग, वायर ऑब्स्टेकल्स के बारे में ट्रेनिंग देना, ग्रेनेड लॉबिंग के बारे में ट्रेनिंग देना। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जो स्क्वाड पोस्ट क्लासेस भी चलाते हैं। लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर हिंदुस्तान आर्मी का बहुत ही यूनिक रेजिमेंटल सेंटर है, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन और इतने ऑल्टीट्यूड के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। इसका इतिहास प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। इन रिक्रूट्स के शरीर के हर हिस्से को लड़ाई के लिए फिट बनाने के लिए इन्हें एक क्रमबद्ध तरीके से व्यायाम करवाए जाते हैं। लड़ाई में एक सैनिक को अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए कई किस्म की प्राकृतिक और मानव निर्मित बाधाओं से गुजरना पड़ता है। रिक्रूट्स को इनके लिए तैयार करने के लिए उन्हें बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स को मास्टर करना सिखाया जा रहा है। बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स अग्निवीर को लड़ाई के मैदान में दुश्मन द्वारा लगाए गए ऑब्स्टिकल उसको दूर करते हुए अपने टास्क को पूरा करने में क्षमता रखता है। LSRC के रिक्रूट्स को जहां एक तरफ हथियारों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है, वहीं उन्हें राइफल्स के बेनट से दुश्मन का सामना करना भी सिखाया जाता है। हम अग्निवीर को बेझिझक और बेरहीम की जो करवाई है वो हम कूट कूट कर इनके अंदर बराराओं। रिक्रूट्स को दुश्मन के बंकर्स को ध्वस्त करने के लिए फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट में निपुण बनाया जाता है। साथ ही उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रॉक क्लाइंबिंग भी सिखाई जाती है। इन अग्निवीर रिक्रूट्स को स्लिदरिंग के माध्यम से
हेलीकॉप्टर से उतरने की कला सिखाई जा रही है। स्कूल से निकले नौजवान रिक्रूट्स को जांबाज लद्दाख स्काउट्स बनाने का सफर मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में जहां एक तरफ इन्हें इस मुश्किल ट्रेनिंग रूटीन से गुजारा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इनके लिए जरूरी पौष्टिक आहार और रहने के लिए आरामदायक सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। हमारी पूरी ट्रेनिंग शेड्यूल में मेरा पसंदीदा इवेंट फिजिकल ट्रेनिंग है, क्योंकि मैं शुरू से एक स्पोर्टमैन रहा हूँ। आज मैं आर्मी न्यू जनरेशन वेपन्स के बारे में सीख रहा हूँ और इनसे फायर भी करूँगा। भारतीय सेना की कुछ सबसे डेकोरेटेड यूनिटों में से एक लद्दाख स्काउट्स के वीर 300 से ज्यादा वीरता पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। इनमें 1 अशोक चक्र, 2 महावीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 26 वीर चक्र और 6 शौर्य चक्र शामिल हैं। 21 अगस्त 2017 लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट के लिए एक बड़ा दिन था, जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में आकर इन वीरों को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए थे। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट एक बहुधार्मिक रेजिमेंट है। लद्दाख स्काउट्स में बौद्ध, हिंदू और मुसलमान सैनिक एक साथ रहते हैं।